नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम डे नाइट इंडिया टीवी के ऊपर ऐसी शख्सियत को, ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो वाकई कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है देश के लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। तो आज 15 अगस्त का दिन है और पूरा देश जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है। तो ऐसे में डे नाइट इंडिया टीवी गाजियाबाद के अर्थले में पहुंचा है और यहाँ पर जो है एक बच्चा है युवराज पवार, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है वो 200 मीटर की दौड़ जो है क्वालिफाई की है और उसमें गोल्ड मेडल जो है उन्होंने जीता है। उनसे जानेंगे कि वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक मन के अंदर एक अगला टारगेट फिक्स करता है हर इंसान, तो टारगेट क्या होगा, यहाँ 200 मीटर की दौड़ में पहुँचने तक उन्होंने कितने प्रयास किए, ये जानेंगे। युवराज जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताएं कि इस 200 मीटर की जो दौड़ आपने जीती है तो इसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी है और किन किन पड़ाव से आपको गुजरना पड़ा है। सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा डे नाइट इंडिया टीवी में, और सबसे अच्छा चैनल लगता है मेरे को अपने अंकल जी का। शुक्रिया। तो अंकल जी, आपका सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए अर्थला, अपना ज़रूरी टाइम निकाल कर। तो मेरी 200 मीटर की जो रेस थी उसके लिए मेरे को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए उतना टाइम पॉसिबल नहीं था। जी, आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो जब मेरी टाइमिंग आती थी 35, 36, 200 सेकंड आती थी 200 मीटर की, 35, 36, 37 ऐसे आती थी। तो आज से 2 साल पहले मैं ये था। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने कई सारे बहुत सारी, मतलब एक एथलीट की जीवन में इतनी सारी परेशानियां होती हैं कि अगर वो बताने लगे तो कि वो आपसे सुना भी। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत से, परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का माहौल ही ऐसा है कि यहाँ हीरे की तलाश जो है कम होती है और दूसरे चीज़ों की जो लोहा लंगड़ होता है उसकी तलाश लोग जल्दी से कर लेते हैं। जी, तो आपको बधाई है। पहले तो 200 मीटर की रेस आपने जीती है, गोल्ड मेडल जीता है, आपने बहुत मेहनत की है। तो अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उस दिन ये आपका ये दौड़ है कहाँ पर हुई, कितने लोग इसमें शामिल हुए। ये जो 200 मीटर की मेरी दौड़ थी, ये सिर्फ 200 मीटर नहीं थी, मेरा इवेंट है 400 भी है और 200 भी है। 200-400 इवेंट खेला जाता है, कभी भी एक सिंगल इवेंट नहीं खेला जाता। तो ये मेरा इवेंट हुआ था इटावा, सैफई गांव है वहाँ पर हमारा हुआ था, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, एथलेटिक्स ट्रैक भी है। कितने लोग इसमें दौड़े थे जी? 200 मीटर में 50 मतलब 50 बच्चे तो थे, 50 बच्चे थे। उसमें हीट बनती है क्वालिफाई करने के लिए, 8-8 बंदे, 10-10 बंदे, वो बताते हैं उसमें जितनी लेन होती है एक ट्रैक पे उतने हिसाब से उनको दौड़ाया जाता है और जिसकी टाइमिंग बढ़िया रहती है। 50 बंदों में से हमको कहा गया था कि ना कोई फर्स्ट देखेंगे ना कोई सेकंड देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे तो टॉप 8 देखेंगे। तो टॉप 8 आने के लिए हमको अपनी बेस्ट टाइमिंग देनी पड़ेगी, और आपको अगर टॉप 8 आना है तो आपको तो आपने कितनी टाइमिंग निकाली? जी, मैंने फर्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन के लिए 27 सेकंड निकाली थी। 27 सेकंड निकाली जी। 200 मीटर वाला 27 सेकंड में आपने कवर किया था। हाँ जी, 27 के बाद जो 8 लोग बचे उसके बाद क्या हुआ? उसमें 50 में से 8 लोगों को चुना गया, उसमें मेरा नाम 4th नंबर पे था। तो उसमें से बाकी के जो बच्चे थे उनको कहा गया कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने हीट बनाई, फिर फाइनल रेस हुई। अगले दिन फाइनल भी होती है, एक दिन में प्रोग्राम जल्दी करते हैं क्योंकि जी थोड़ा जल्दी रहता है उनको। तो अगले दिन फाइनल होता है। तो फाइनल में क्या होता है कि तो फाइनल में क्या टाइमिंग रही आपकी? जी, फाइनल में मेरी 25 सेकंड्स एंड 15 मिली सेकंड्स रहे। तो उसके ऊपर आपको गोल्ड मेडल रहा, मतलब उससे पहले जब 8 में क्वालिफाई हुए तो 27 सेकंड का था। जी, क्वालिफाइड 25 में आ गया। हाँ जी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। और आपने
अगला टारगेट जीवन में क्या रखा है, मतलब क्या करना है अब आपको? टारगेट तो भी तो सिर्फ नेशनल है, बाकी पढ़ाई तो ज़रूरी है। देखो, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी ज़रूर आगे लेकर चलें, क्योंकि पढ़ाई भी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्पोर्ट्स या फिर कोई भी चीज़ हो उसमें ज़रूरी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट्स कर लेंगे तो आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पढ़ाई करें और अच्छे से अपना देश का नाम रोशन करें, और मेरा अगला टारगेट रहेगा जी नेशनल का। नेशनल के लिए जी। तो चलिए, देखिए, डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से और जो हमारे जो दर्शक हैं इस आपको देख रहे हैं, तो उन सभी की तरफ से जो है आपको जो आपने नेशनल का जो एक टारगेट रखा है कि मैंने नेशनल खेलना है, और अब आपको पूरे प्रदेश का जो है, अभी आपने अपने ज़िले का नाम किया है तो अब आपको पूरे प्रदेश का नाम करना है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि खिलाड़ियों को कई बार वो माहौल नहीं मिल पाता, खेलने का माहौल नहीं मिल पाता, तो गाजियाबाद में ऐसा कुछ माहौल है आपके लिए जो प्रैक्टिस करने का कोई स्टेडियम ये जहाँ आप करते हो? नहीं, अगर मैं कहूँ तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। दिल्ली में 4 से 5 सिंथेटिक ट्रैक हैं जहाँ पर एथलीट जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और अच्छे से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पर इतना कुछ है नहीं। यहाँ पर हमारे स्टेडियम है और मेरे स्कूल के अंदर है सिंथेटिक ट्रैक है। मैं वहाँ पर जाता हूँ, परमिशन लेनी पड़ती है, वो 3 महीने के 1000 रुपये देने पड़ते हैं वहाँ पे। तो इतनी अच्छी नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें, और हमको अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप कुछ करा सकें हमारे लिए, हम जैसे प्लेयरों के लिए, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे स्टेडियम में बास्केटबॉल और स्विमिंग, बैडमिंटन सब एक ही जगह होता है, एक ही स्टेडियम में, और रनिंग, और उसमें इतने सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे हर अलग अलग घर से आते हैं सब। वहाँ पे बहुत अलग अलग माहौल होता है, कोई कुछ कर रहा रहता है, कोई कुछ करता रहता है, तो ये सब सही नहीं लगता। और वहाँ पर चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो अपील है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को देखेंगे तो वहाँ तक जाएगा। और आप, जैसा कि मैं भी जानता हूँ कि महामाया स्टेडियम यहाँ बना हुआ है गाजियाबाद में, लेकिन वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका काफ़ी जो है वो प्यारा जिला है, और आपकी जो बात है वहाँ तक जाएगी, और मुख्यमंत्री जी है इस आपकी बात पर संज्ञान लेंगे, और जो महामाया जो स्टेडियम है उसमें सुविधाएं जो है वो और उपलब्ध कराएंगे। तो ये थे युवराज जी, और मैं उनके जो फादर जो हैं हरिओम जी, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। सर देखिए, हमारे साथ युवराज जी के फादर हैं हरिओम जी पवार जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बेटा जो है क्वालिफाई हुआ है, गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, तो आपका तो सीना वैसे ही चौड़ा हो गया, और गाजियाबाद का सीना और चौड़ा हो जाए तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाजियाबाद का जो सीना है वो चौड़ा करने के लिए ये मेरा पुत्र है, ये धरती पे आया है, और मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि ये अभी स्टेट लेवल को इसने पछाड़ दिया है अपने हुनर से, और ये बहुत जल्दी नेशनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। लिस्ट आ गई है, उसमें इसका नाम है, और हम देखेंगे ये बहुत जल्दी ही नेशनल के लिए खेलने के लिए जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे भी ये जरूर गोल्ड लगाएगा मेरे सीने पे, गाजियाबाद के सीने पे, और ये जीत करके जरूर आएगा। मेरा जो सीना है नरेंद्र मोदी जी के बाद 56 इंची का, अब मेरा और गाजियाबाद के सभी मेंबर का होने वाला है। चलिए, धन्यवाद हरिओम जी, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर वो दिन जल्दी लाए कि जब
युवराज पवार जी जो है नेशनल खेलें और गाजियाबाद का नाम रोशन करें। और ये गाजियाबाद का नाम रोशन करेंगे तो पिता का नाम तो अपना आप ही रोशन हो जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ में युवराज पवार और उनके पिताजी हरिओम पवार। तो डे नाइट इंडिया टीवी लगातार ऐसे लोगों को अपने चैनल पे लगातार ला रहा है जिनका जीवन कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम करता है। और निरंतर पिछले 12 साल एक ही कोशिश रही कि ऐसे लोगों को अपने चैनल पे लाएं, आगे बढ़ाएं और जिनको ज़रूरत है कि वो जनता के सामने आए तो उनको हम लोग जो है अपने जो चैनल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मौका देते हैं। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए गाजियाबाद के अर्थला से दीनदयाल।